हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और आप लोग का काफ़ी कमेंट था कि सर कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आइए जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये 2022 के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। अगर इसका आपको सोल्यूशन चाहिए, पूरा क्या चाहिए, सॉल्व चाहिए, तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं पूरा इसका सल्यूशन करवा दूंगा। 70 नंबर का क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, आपका पेपर रहने वाला है। और 3 घंटे 15 मिनट का टोटल क्या रहेगा, आपके पास समय रहेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट में टोटल 70 नंबर को आपको क्या करना रहेगा, टारगेट करके हल करना रहेगा। और हाँ, लाइक तो बनता है, प्लीज़ आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप कोई भी पेपर हल करने से पहले इसमें निर्देश पढ़ेंगे। यह सबसे आपके लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप पेपर को हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग निर्देश जरूर पढ़ें। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा, जितने भी प्रश्न हैं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। इस प्रश्न में 5 खंड हैं। कितने खंड हैं, 5 खंड। कौन कौन से, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड य। इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे इसका मतलब क्या है। तो अगर आप खंड क अ के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा खंड अ प्रश्नोत्तर संख्या 1। खंड य के सॉल्व कर रहे हैं तो लिख दीजिए खंड य प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का बी। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप खंड डालना भूल जाएं। तो खंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग खंड जरूर डालेंगे। खंड आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, अब प्रत्येक अंक का आपका 1 अंक का है। ठीक है ना। तो खंड अ जो रहेगा वो बहुविकल्पी रहेगा। फिर यहाँ पे खंड ब अति लघुत्तरीय है, यह भी कितने अंक का है, 1 ही अंक का है। खंड स लघुत्तरीय है जो कि 2 अंकों का है। खंड ब क्या है, अति लघुत्तरीय है, 1 अंक का है। खंड स लघुत्तरीय है जो कि 2 अंक का है। खंड द लघुत्तरीय है जो कि कितने अंक का है, 3 अंक का है। तो इसमें प्यारे बच्चों लघुत्तरी 2 टाइप के आते हैं, एक लघुत्तरी 2 अंक का, एक लघुत्तरी 3 अंक का। बस लिखना ज़्यादा रहेगा, एक को 20 वर्ड्स में लिखना रहेगा, 20 शब्दों में, एक को 30 शब्दों में बस। खंड यह विस्तृत उत्तरी रहेगा जिसमें प्रत्येक 5 अंक के हैं। ठीक है ना। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन केवल एक ही प्रश्न करना रहेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि अब कहेंगे सर हमें सी का मान नहीं मालूम है, एच का मान नहीं, ई का मान। तो प्यारे बच्चों कुछ का मान आपके पेपर में ही दिया रहेगा, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। यह चीज़, कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली है। सी का मान आपको दिया रहेगा। सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद करने की जरूरत नहीं रहेगा, ये पूरा पूरा पेपर में आपका दिया रहेगा। एच का मान 6.63 × 10⁻14 34 जूल सेकेंड होता है, दिया रहेगा। ई का मान दिया रहेगा 1.6 × 10⁻19 गुलाम। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान दिया रहेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम स्क्वायर। तो कुछ के मान प्यारे बच्चों आपके पेपर में दिए रहेंगे, तो ये चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब खंड आपका बहुविकल्पी रहेगा। अगर आपका इसका आपको कहेंगे कि सर सॉल्व भी करवा दीजिए तो मैं पूरा सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक ना। अगर इसका सलूशन चाहिए तो भी मैं करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 2 × 10⁻18 जूल होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, या 1.6 × 10⁻31 जूल होता है, या फिर 9.1 × 10⁻31 जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सॉल्व करेंगे तो 1 अंक मिलेगा। इसका सल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं सल्यूशन करवा दूंगा। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, जो किरचॉफ का धारा नियम होता है वो किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा, संवेग, आवेग या फिर द्रव्यमान। अगला है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, चुंबकीयशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होगा, √μ0 एप्सिलॉन 0। बी में 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। सी में √μ एप्सिलॉन 0/μ0, या फिर डी में μ0/एप्सिलॉन 0। तो वैद्युतशीलता μ0, विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, चुंबकीयशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होगा। अगला प्रश्न है गेट से रिलेटेड है।
एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है तो निर्गत कितना होगा? 0, 1, 0 अथवा 1 या फिर अनंत होगा। अगला है, एक एएमयू द्रव्यमान से ऊर्जा प्राप्त होगी 115 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 934 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 156 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एएमयू पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना, एमयू का मान क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट से द्रव्यमान ऊर्जा प्राप्त होगी, कितनी होगी? तो आपको सही ऑप्शन करेंगे, 1 अंक मिलेगा। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 1 अंक मिलेगा। अगर आप आंसर करेंगे तो कितना होता है? E/c² होता है, H/c लेमडा होता है, H/λ होता है या फिर 0 होता है। ठीक है ना। तो जो प्रश्न आपका 1 से लेके 5 तक था खंड वाइज, जो खंड अ था वो क्या था? बहुविकल्पी 5 अंकों का था। अगला है बी, ब है यानी कि खंड ब है। यह भी प्यारे बच्चों 1-1 का अंक का रहेगा, 5 अंकों का रहेगा। इसमें लिखना रहेगा, लिखना क्या रहेगा? 3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी? 1 अंक का रहेगा प्यारे बच्चों, आपको करना रहेगा। अगला है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लिखिए। 1 अंक का रहेगा, ज़्यादा नहीं लिखना, बस आपको लिख देना कि हाँ किस नियम पर आधारित होता है। सोल्यूशन चाहे तो करवा दूंगा, ठीक है ना। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगों का नाम लिखिए। 1 अंक का रहेगा। वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को परस्पर क्यों नहीं काटती, आपको समझाना है। 1 अंक मिलेगा। अगला है, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दो गुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? 1 नंबर का रहेगा। लॉरेंज बल क्या है? इसके लिए व्यंजक लिखिए, 1 अंक का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो कुल आपके 6 अंकों का है प्यारे बच्चों, जो कि खंड क्या है? ब है। कितना मिलेगा? 6 अंक। ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। जो खंड ब है क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना, 6 अंक का। अब है खंड स, ये क्या है? यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टाइप के हैं, एक 2 अंक का रहेगा, एक आपका 3 अंक का रहेगा। ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे 1.4 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफैराड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती स्रोत V कितना है? V बराबर 282 साइन 110 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूलधारा तथा उष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों 2 अंक आपको मिलेंगी। मैं आपसे फिर से कर रहा हूँ कि अगर इसका सल्यूशन चाहिए आपको, हाँ इसका सल्यूशन चाहिए तो आप फटाक से कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। जितना ज़्यादा कमेंट लाइक रहेगा उतना ज़्यादा तेज सा सल्यूशन मैं करवा दूंगा। ठीक है ना। आ जाएगा सीरीज मॉडल पेपर सल्यूशन। संधारित्र किसे कहते हैं? धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र क्या होता है? और धारिता क्या लिखना है? परिभाषा। संधारित्र किसे कहते हैं लिख देंगे तो 1 अंक, और धारिता परिभाषा लिख देंगे तो 1 अंक। तो प्यारे बच्चों 2 अंक मिल जाएगा। अथवा में क्या यहाँ पे पूछा है? अथवा में आप इसको ये कर सकते हैं, 10 माइक्रोफैराडे धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। मतलब कोई क्या है प्यारे बच्चों, 10 माइक्रोफैराडे धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर कितना कर दें? 10 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करना है। ठीक है ना। अगला है, 1 इलेक्ट्रॉन और फोटान प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य 1.00 नैनोमीटर है, यानी कि 1 नैनोमीटर है। 1 इलेक्ट्रॉन और फोटान प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य कितना है? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का और 1 फोटान का दोनों का तरंग दैर्ध्य कितना है? 1 नैनोमीटर है। तो इसका संवेग और फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका संवेग निकालेंगे तो 1 अंक और फोटान की ऊर्जा निकालेंगे तो 1 अंक। देखिए 2 अंक है। अगला घ प्रश्न है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य? यानी जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है उसकी क्या मतलब होती है, उससे क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप? बंधन ऊर्जा तथा नाभिक अस्थायित्व में क्या संबंध है? 2 अंकों का प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपका है। ठीक है ना। तो आपका अति लघुत्तरी 2 अंकों वाला है। अब खंड द भी क्या है? अति लघुत्तरी है। खंड द भी क्या है? अति लघुत्तरी है। लेकिन ये प्यारे बच्चों खंड जो द अति लघुत्तरी है
3 अंकों का आपका क्या है प्रश्न है। कितने अंकों का प्रश्न है? 3 अंकों का प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्रश्न है खंड द में चौथा प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। कोई दो बिंदु है, मान ली बिंदु क्या है Q1 और क्या है Q2 है, दोनों के बीच विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है। क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, ऐसे ही आप याद कर लीजिए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश है 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। यानी कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लोग 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना होगा। 3 अंक का ये प्रश्न है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरा करवा दूंगा। यदि आप कमेंट करते हैं आप चाहते हैं कि सर सोल्यूशन करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। आपको बस टेंशन नहीं लेना, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। 3 अंक का प्यारे बच्चों ये प्रश्न है। अगला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रा लिखिए, यानी मात्रक लिखिए। और दो समतल कुंडलिनियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 3 अंक का प्यारे बच्चों ये प्रश्न है। अगला है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक को स्थापित कीजिए। 3 अंकों का प्यारे बच्चों यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आधारित प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। 3 अंक प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा। तो हाइगेंस के जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पर आधारित प्रकाश का अपवर्तन को आपको समझाना है, 3 अंक आपको मिलेगा। अगला है यहाँ पे निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए एवं उसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 3 अंक प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अथवा में क्या लिख सकते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम को स्थापित कीजिए। तो एम्पियर के जो परिपथीय नियम है उसको स्थापित कीजिए प्यारे बच्चों। अथवा में इसको आप कर सकते हैं। अगला यहाँ पे चोक कुंडली का सिद्धांत समझाइए और चोक कुंडली में वाटहीन धारा का महत्व क्या है। 3 अंक का है। तो चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है और चोक कुंडली में वाटहीन धारा का क्या महत्व होता है इसको भी आपको तैयार करना है। सिद्ध करिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। 3 अंक का प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है। यंग के द्विछिरी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W = d λ/d स्मॉल d का निगमन कीजिए जहां प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। या फिर अगला है यहाँ पे एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण कितना है 60 अंश है। तो माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। 3 अंक का है। अब प्यारे बच्चों खंड यह है आपका 5 अंक का है। ये क्या है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 5 अंक का। या फिर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों के संबंध स्थापित कीजिए और संलग्नित परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 5 अंक का। या तो आप ये लिख देंगे या तो ये कर देंगे, तो 5 अंक का आपका फिक्स हो जाएगा। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की क्या करना है आपको व्याख्या करना है। तो ये सब करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको 5 अंक गारंटी के साथ मिलेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है ना। अथवा में प्यारे बच्चों 5 अंक कहाँ से मिलेगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अतंक वोल्टता की ढलान 4.12 × 10⁻15 Vs प्राप्त होती है। तो प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। 8वां प्रश्न है वैद्युत स्थितिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। 5 अंक का है। अथवा प्यारे बच्चों समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यदि एक समांतर पट्ट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन कूलाम है तो प्रत्येक प्लेट पर आदेश की गणना कीजिए। 5 अंक का है। 9वां प्यारे बच्चों प्रश्न है यहाँ पे 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए और निवेशी तथा निर्गत वोल्टता के तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। 5 अंक मिलेगा। अथवा में यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में दिए गए गेटों P तथा Q के नाम बताइए तथा निर्गत सिग्नल Y की सत्यता सारणी बनाइए तथा निवेशी तथा निर्गत संलग्नों
जो सिग्नल हैं, सिग्नलों के तरंग प्रतिरूप दर्शाइए। यहाँ प्यारे बच्चों इन्होंने दिया है फिगर, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा क्या है प्यारे बच्चों, आपका मॉडल है, मॉडल सेट पेपर है, किसका है प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान का। जी प्यारे बच्चों, क्लास 12th भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो कि 70 अंक का प्यारे बच्चों आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका पीडीएफ, जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, जाके वहाँ से फटाक से डाउनलोड कर लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट।